नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। कोरोना का कहर एक बार फिर पूरी दुनिया को डरा रहा है। एक साल पूरा होने पर कोरोना ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ी है। लगभग पूरी दुनिया फिर से जानलेवा कोरोना से बचने की तरकीबें तलाश रही है। हिंदुस्तान में भी कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है और बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो इन 24 घंटों में देश में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले आए हैं, जिस वजह से केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। कोरोना का जहर इस कदर कहर मचा रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों से लोग भी सहमे हुए हैं और हिम्मत देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की पहली डोज लगवाई, ताकि लोगों में वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़े, भरोसा बढ़े और जो कमियां हैं वो दूर हो सके, जो प्रसार है इसका वो तेज हो सके। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास पेशकश, यूपी में कोरोना ब्लास्ट। ये तस्वीर है यूपी को कोरोना के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने की। ये तस्वीर है 22 करोड़ जनता को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने की। ये तस्वीर है योगी आदित्यनाथ के वैक्सीन लगवाने की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारने लगा है और पूरी दुनिया में एक बार फिर त्राहिमाम होने लगा है। लाखों लोग दोबारा से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और हजारों लोगों ने अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। वहीं लखनऊ के सिविल अस्पताल से आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस तस्वीर ने प्रदेशवासियों को कोरोना के खिलाफ एक नई ऊर्जा दी है। सीएम योगी ने खुद वैक्सीन लगवाकर प्रदेशवासियों से अपील की कि हिंदुस्तान में बनी दोनों वैक्सीन बेहद सुरक्षित और प्रभावकारी हैं। इस दौरान उन्होंने 2 वैक्सीन हिंदुस्तान को उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वैज्ञानिक और डॉक्टर्स का धन्यवाद दिया। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई में देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं, उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से 2 वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं।
विगत एक वर्ष से उन सभी हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत प्रभावी ढंग से इस महामारी का मुकाबला किया है। कोरोना वैक्सीन को इस जंग में सुरक्षा कवच बताते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें। तो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है, अगर सभी लोग अपने अपने पारी के अनुरूप इस वैक्सीन को ले लेंगे तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए। जिसके बाद सीएम योगी ने लोगों से 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का नियम का पालन करने की भी अपील की। सीएम ने कहा कि दोबारा से कोरोना का प्रसार होना हमारी लापरवाही का ही नतीजा है। हमें लापरवाही नहीं बरतनी और कोरोना महामारी से सतर्क रहना है। दूसरा मेरी अपील है प्रदेशवासियों से कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें बचाव के सभी उपाय और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जो नया स्ट्रेन देखने को मिला है, ये लापरवाही का परिणाम है। मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार देशवासियों से इस बारे में अपील की कि हर हाल में वैक्सीन का डोज लगने के बाद भी हम लोग इस सावधानी को जरूर बरतें, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। उसका पालन अगर हर व्यक्ति करता है तो कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी और हम कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी तरह विजयी बनाने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात बिल्कुल सही है। वैक्सीन आने के बाद से ही हिंदुस्तान का हर नागरिक कोरोना के खिलाफ लापरवाही बरतने लगा है, जिसका नतीजा ये रहा कि बीते 24 घंटों में देश भर में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस आए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला भी कोविड प्रभावित जिलों में शामिल हो गया है। बीते 24 घंटों की बात करें तो यहां कोरोना के 63 नए मामले आए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि अब जिले के सभी मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और भीड़-भाड़ वाली जगहों में टोकन के जरिए एंट्री दी जाएगी। प्रशासन के मुताबिक सिनेमाघर, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और भीड़-भाड़ वाले इलाकों को टारगेट किया गया है। इन जगहों पे जितनी क्षमता है उतने ही लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं बाकी लोगों को बाहर इंतजार करना होगा। जो लोग इंतजार में होंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इन जगहों पे डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा
ताकि उस पर पूरी जानकारी दी जा सके। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा मौजूद है गाजियाबाद के एक मार्केट के बाहर। आप देख सकते हैं दुकान है, कर्मचारी भी हैं, मालिक भी है और यहाँ पर सभी ने दुकान में भी मौजूदगी अपनी जाहिर की है। मास्क लगाया हुआ है। कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है, यानी कि ये लोग जानते हैं कि कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है और इसी को लेकर खासतौर से गाजियाबाद में सभी को हिदायत दी गई है कि कोरोना संक्रमण है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इस तरीके का मास्क लगाएं और टाइम टू टाइम सैनिटाइजर का प्रयोग करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कर्मचारी और दुकानदार समेत जो खरीदार हैं उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है। एक शख्स हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपने मास्क लगाया हुआ है, कितने जागरूक हैं? ठीक हो भैया, सही है जी। कितने जागरूक है, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। हाँ फैल रहा है, मैं तो लगाता ही भैया। तो आप औरों को ये हिदायत दे रहे हैं कि मास्क लगाएं? हाँ बिल्कुल देता हूँ हिदायत। तो ये जागरूक नागरिक हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये साफ हिदायत दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमण कोविड-19 का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसी के लिए जिला गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने एक रणनीति तैयार की है। उसके लिए अगर आप मॉल में जाएंगे तो टोकन सिस्टम होगा, सिनेमा घर में जाएंगे तो वहाँ भी टोकन सिस्टम होगा, अगर आप किसी पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पे भी टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब का बात कर लेते हैं आंकड़ों की। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 63 नए मामले आए हैं, जिनमें से 43 आंकड़े हैं जो लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण की तो जिला गाजियाबाद में 381 एक्टिव मरीज हैं जो कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज कई अस्पतालों में चल रहा है। ये जीटी रोड है और ये इलाका जो है दिल्ली की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो जागरूक हैं और जो जागरूक नहीं है उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई की बात कर रही है, उनको दंडित किया जा रहा है और हर तरीके की तैयारी जो पुलिस ने की है, प्रशासन ने की है, वो काफ़ी है। ये देखिए एक शख्स मौजूद है, इन्होंने मास्क लगाया। सर, मास्क आपने लगाया हुआ है, आप बताएं कितने जागरूक हैं? ये इससे जो अपना ही फायदा है। तो क्या आप उन लोगों को हिदायत दे रहे हैं जो लोग मास्क लगा घूम रहे हैं? फायदा कोई नहीं सुनता, जो सुनता कोई नहीं है, जो अपनी सुरक्षा अपने हाथ। मानेंगे कि जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं? बरत रहे हैं वो जो है। 24 घंटे में गाजियाबाद में 63 नए मामले आए हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब उनकी अपनी लापरवाही है। लापरवाही है। तो ये एक जागरूक नागरिक है और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो लापरवाही बरत रहे हैं उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। 63 नए मामले आए हैं, ये काफ़ी चिंताजनक है। इसी के लेकर गाजियाबाद के डीएम खास तौर से कई जगहों के निरीक्षण कर रहे हैं। अब जो ये मार्केट है यहाँ पर तो लोग ये जान चुके हैं कि कोरोना संक्रमण है और कोरोना संक्रमण के चलते हर तरीके से जिस तरीके की हिदायत दी गई है उसका पालन भी लोग करते नजर आ रहे हैं। होटल, मॉल्स और ऐसी जगहों की प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, साथ ही लोगों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखें। गाजियाबाद प्रशासन ने कहा कि अगर इस आदेश का पालन नहीं कराया गया तो मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सूबे के मुरादाबाद जिले की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यहाँ की जनता कितनी जागरूक है। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, यहाँ के लोग मास्क तक नहीं पहन रहे। ऐसी लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? ना तो यहाँ लोग जागरूक हैं और ना ही प्रशासन। दोनों की लापरवाही से मुरादाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में जिले में 25 नए मामले आए।
प्रकार कोरोना के मरीज निकल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे वो ये तस्वीर है कि आप देखिए क्या कोई भी यहाँ मास्क लगाए हुए नहीं है और सारा जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, लगातार एक दूसरे से मिलके चल रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण जो है मुरादाबाद का सामने आ रहा है मरीजों का, कि जो मरीज़ लगातार निकल रहे हैं, ये सबसे बड़ी जो है जनता की कमी है। जो अब मुरादाबाद का जो आंकड़ा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12,217 मरीज जो अब तक निकल चुके हैं, जिसमें 11,822 मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन जो कारण है वो मरीजों का वो यही निकलने का कि ये जो मरीज हैं लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकारी गाइडलाइंस को लेकर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। प्रयागराज जिले में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में 475 नए मामले यहां पे आए। साथ ही 3 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवाई। होली के 10 दिन पहले से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होना शुरू हुआ था। 2 से 10 तक पहुंचा आंकड़ा धीरे धीरे 100 के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की लापरवाही को ही बढ़ते कोरोना की वजह बताई। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मरीजों की संख्या फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। दोगुनी रफ्तार में फिर से तेजी पकड़ रहा हर एक जिले के साथ प्रयागराज के अंदर भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 1-2 मौतें प्रतिदिन आम बात हो चुकी है। हम बात करें अप्रैल की आंकड़ों की तो यहाँ पर अप्रैल में जैसे ही अप्रैल लगा यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बढ़ने शुरू हो गए और यहीं पर स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर वहां आइसोलेट किया जा रहा है, होम आइसोलेशन पर है। और यहां पर प्रशासन और शासन सख्त है। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट है और मास्क का प्रयोग कराने के लिए प्रेरित कर रही है, जांच कर रही है। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उसके खिलाफ चालान किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार कोरोना फिर से रिटर्न हो रहा है, ये किस तरीके से सावधानियाँ बरत रहे हैं। अगर हम लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो फिर से वही 2020 की भयावह स्थिति फिर से देखने को मिलेगी। तो हमारे साथी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से कोरोना का पालन आप लोग कर रहे हैं। जी, जिस प्रकार ये कोरोना चरम सीमा पे चल रहा है, हम लोग उसी तरह से अपने ये मास्क का प्रयोग पूरी तरह से जागरूक होकर उसी तरह कर रहे हैं और हम अपनी दुकानों पे बैठ कर भी अपने सामान को जैसे यूज करते हैं, कस्टमर आते हैं, उसी तरह कोरोना का ये जो मास्क का है उसमें भी हम लोग मास्क नहीं हटाते, बराबर मास्क का प्रयोग करते रहते हैं। अगर ना मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो ये कोरोना भयावह रूप से इतनी तरह फैल जाएगा कि हम लोगों को इसका बहुत बुरी तरह से सामना करना पड़ जाएगा। यहाँ पर ये लोग फिर से सजग हो रहे हैं, कुछ लोग तो सजग हैं लेकिन सभी लोगों की ज़रूरत है कि वो सजग रहें और इससे सावधानियाँ बरतें। सूबे के बस्ती जिले में भी लोगों की लापरवाही साफ दिखाई दी। लापरवाही का आलम यह है कि लोग मुंह पर मास्क और 2 गज की दूरी का भी पालन नहीं कर रहे और जमकर इस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यही वजह है कि लगातार जिले में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 33 नए मामले आए। पूरे देश में कोरोना का ग्राफ फिर से दूसरी बार बढ़ता नजर आ रहा है। पूरे देश में आए दिन कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहा है। उसको देखते हुए आज हम बस्ती ज़िले में देखेंगे कि कितने लोग जो मास्क के घूम रहे हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं, इसकी भी जांच पड़ताल करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे तो बस्ती ज़िले में जो आंकड़ा है 5500 के करीब जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव का वो पहुंच चुका है और 5300 के करीब लोग जो है वो कोरोना से जंग जीतकर घर भी जा चुके हैं और बस्ती ज़िले में 99 लोगों की कोरोना से डेथ हो चुकी है। और अब दूसरी बार कोरोना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 मामले बस्ती ज़िले में आए भी हैं। और हम देखना चाहेंगे किस तरीके से दुकानदार हैं और जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं और बिना मास्क के खड़े हैं यहाँ पे, और किस तरीके से आप देख सकते हैं जो कोरोना का डर लोगों को नहीं है, बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। और यहाँ पे चौराहा है, पूरा चौराहे पे आप देख कोई भी शख्स जो है वो मास्क नहीं लगाया हुआ है। हम आएंगे कुछ पूछना चाहेंगे लोगों से कि जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, क्यों बाबू आप मास्क नहीं लगाए हैं? मास्क नहीं लगाए हैं आप? क्या लगता है कोरोना खत्म हो गया? पता नहीं भैया, खत्म हो गया है। आप बताइए, मास्क नहीं लगाए हैं, कोरोना खत्म हो गया है? नहीं वो रखे हैं। अच्छा, तो बिना आप लोग दुकान मास्क लगाए दुकान पे बेचते हैं सामान?
नहीं लगा कर बेचते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के बीच में जो कोरोना का डर है वो समाप्त होता जा रहा है, लेकिन पूरे देश में कोरोना दूसरी बार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन लोगों के जो पब्लिक है, सरकार जो यहाँ के प्रशासन लाख दावे कर लें कि हम कोरोना पे रोक लगाएंगे, लेकिन जब जनता ही जागरूक नहीं हो रही है तो प्रशासन चाहकर भी क्या कर सकता है। रायबरेली जिले में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटों में जिले में 46 लोग कोरोना की चपेट में आए। जिले में लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर अब प्रशासन अलर्ट हुआ है, लेकिन लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। सहारनपुर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब वर्तमान की स्थिति यह है कि सहारनपुर में 31 नए मामले आने के बाद यहां पर संख्या 288 की हो गई है और 288 की होने के बाद यहां पर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं और जिला प्रशासन ने यहां पर 144 इम्पोज कर दी है। 144 का मतलब ये है कि गांव देहात में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसमें 5 लोगों से ज़्यादा अब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। शहर में भी 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे लोग नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूँ कि मास्क की जहाँ तक बात करूँ, यहाँ पर लोग जो है मास्क को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं है, मास्क नहीं लगाया जा रहा है और यहाँ पर किसी भी रूप में जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अगर मैं जिला प्रशासन की बात करूं तो जिला प्रशासन की ओर से लगातार यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से चालान काटे जा रहे हैं। यहां पर लाखों रुपए के चालान काटने के बाद भी अभी लोग जागरूक नहीं हुए। कोरोना का स्तर यहां पर जिस तरीके से बढ़ रहा है वो भयानक से भयानक स्थिति पैदा करने की स्थिति में है। सहारनपुर में भी लोग लगातार लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से शहरवासियों की सांस एक बार फिर आफत में आ गई है। बावजूद इसके शहर में आलम यह है कि लापरवाही कम नहीं हो रही। ना तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा भी प्रतिष्ठानों पर लगातार लापरवाही बरती जा रही है। एटीएम कक्ष में सरकार के निर्देश का खूब उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में कोरोना जिले में कहर बरपा सकता है। देश में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों को देखते हुए जहां एक बार फिर से सरकारें पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहे हैं, तो वहीं रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में भी कोरोना के एक्टिव मरीज करीबन 291 हो चुके हैं। अब तक की अगर ताज़ा रिपोर्ट देखी जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से लोगों को समझा रहा है कि कोरोना की जो नियम है, जिस तरीके से परहेज करना चाहिए, जिस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए, उस तरह रायबरेली की जनता शायद एहतियात नहीं बरत रही। तभी तो रायबरेली में दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम ऐसे संभ्रांत व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति हैं जो कोरोना के तमाम नियमों का पालन भी कर रहे हैं और लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी से कैसे बचा जाए। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से लोगों को बचाव करने की बात की है। क्या नाम है आपका? परिचय जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम इकबाल है। कोरोना जैसी महामारी चल रही है, उसको लेकर के क्या सुझाव है, किस तरीके लोग उस पर लड़ रहे हैं? ये एक मुढ़ी बीमारी है, इसमें बचाव ही जो है वो बचने का तरीका है। जितना आप मास्क लगाएंगे, हाथ धोएंगे, लोगों से दूरियां बना के रखेंगे, तभी इससे आप बच सकते हैं। आपस की जो दूरियां हैं वो बरकरार रखी जाए। 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, क्योंकि जब तक जान है तो जहान है। ये तमाम स्लोगन भी आए थे और उसको लेकर के यहाँ पे जो रायबरेली की जनता है वो पूरी तरीके से फॉलो करे। हालांकि जो जागरूक लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपने पास के लोग को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जनता है, जो ऐसे लोग हैं वो जानकर के भी अनजान बनने को मजबूर है। तभी तो रायबरेली में लगातार इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मेहताब अहमद, प्राइम न्यूज़, रायबरेली। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।